देश की मोदी सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से किसान जन आंदोलन की शुरुआत पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से कर दी है। किसानों द्वारा पंजाब की आम आदमी पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार दोनों को किसान विरोधी करार दिया है। इस बार के आंदोलन का नाम दिल्ली चलो नहीं, चंडीगढ़ चलो है। ट्रैक्टर पर बैठकर हमारे लिए यह वीडियो किसानों ने ही बनाया है ताकि आप लोग यह अंदाजा कर सकें कि पंजाब में किसानों का यह जमावड़ा इतना भी मामूली नहीं था। मोहाली के आंदोलन में भी किसान पूरे दमखम के साथ आए। इस जुटान के बाद भी गोदी मीडिया किसान आंदोलन को कवर करने लायक नहीं समझा। पंजाब के 32 किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा के तहत चंडीगढ़ में जमा हुए। भारतीय किसान यूनियन उग्राहां और कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से जुड़े बड़ी संख्या में किसान यहां आए। 3000 से अधिक ट्रैक्टर, ट्रॉली, मिनी बसें और बसों में भरकर किसान चंडीगढ़ मोहाली आए। इस मार्च में केवल पंजाब के नहीं बल्कि यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसान भी जमा हुए। आसपास के गुरुद्वारों में भी किसानों ने डेरा डाल रखा। ट्रॉली तो उनका अस्थायी घर हो चुका है। 2020 में हरियाणा और पंजाब सरकारों का रवैया देख चुके किसान इस बार पूरी तैयारी से आंदोलन के लिए निकले। अगर कहीं रास्ते में रोक भी दिया गया तो उसके लिए भी ट्रॉली को तैयार करके लाया गया था। तूड़ी, दरियां, गद्दे बिछाकर ट्रॉली के पीछे कमरे की शक्ल दी गई। स्टेज लगाने के लिए स्पीकर लेकर आए। अकेले भारतीय किसान यूनियन उग्राहां की 1500 गाड़ियां शामिल रहीं। राशन, बर्तन, टेंट आदि की पूरी तैयारी के साथ इन्होंने भाग लिया। बीकेयू डकौदा की 200 गाड़ियों ने बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, फजिल्का और बठिंडा से चंडीगढ़ तक पहुंची। यह सब हम मीडिया रिपोर्ट से बता रहे हैं। बीकेयू लखोवाल ने ट्रिब्यून से कहा कि राशन, पीने का पानी, गद्दे, पलंग, टेंट, तिरपाल, जनरेटर और अन्य सुविधाओं का इंतजाम किया गया। आपको याद होगा, ठीक ऐसा ही हुआ था। किसान दिल्ली के लिए निकले थे मगर मीडिया ने अपने पर्दे से उन्हें गायब कर दिया। रास्ते में ही किसानों ने समझ लिया कि आंदोलन को चलना है तो बिना मीडिया के चलना होगा। उन्होंने मीडिया में भरोसा छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीख लिया और साल भर से ज्यादा समय के लिए दिल्ली की सीमाओं के आसपास टिक गए। उनके आंदोलन ने गोदी मीडिया और सरकार दोनों के दम फुला दिए। किसान आंदोलन के नेताओं का कहना है कि गोदी मीडिया या किसान विरोधी इस भ्रम में ना रहे कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है। अब दोबारा से खड़े होने की उसमें ताकत नहीं रही। किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारे गोदी मीडिया और बहुत सारे किसान संगठनों के खिलाफ जो लोग हैं उन्होंने एक भ्रांति फैलाई पूरे देश में कि जैसे सिंगू और टिकरी पर मोर्चा था कि उस तरह का किसान आंदोलन दोबारा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया कि उस तरह का आंदोलन और उससे बड़ा आंदोलन भी आने वाले समय में होगा। आज हम चंडीगढ़ मोहाली जहां रुके हुए हैं, ये सिंगू बॉर्डर का जो मोर्चा था उससे सिर्फ 2 किलोमीटर छोटा मोर्चा है। इसी तरह का एक मोर्चा ये पंजाब के संगठनों का मोर्चा है। इसी तरह का मोर्चा चंडीगढ़ के एक दूसरी तरफ हरियाणा के संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। एक मोर्चा लखनऊ में यूपी के संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। अगर जितने अलग अलग जगह पर जो स्टेट कैपिटल मोर्चे अगर एक जगह इकट्ठे कर लिए जाए तो आज भी वो सिंगू, टिकरी, गाजीपुर जितनी स्ट्रेंथ इस देश के किसान संगठन रखते हैं। इस बात से जिन लोगों ने ये भ्रम फैलाया उनको हमने अच्छी तरह ये साबित कर दिया कि आज भी लाखों किसान संगठनों के साथ है, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है। जब तक सरकार अपनी कारपोरेट पक्ष की नीतियां नहीं समाप्त करती तब तक किसान आंदोलन में आते रहेंगे। और जैसे दिल्ली का ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, इसी तरह के आंदोलन आने वाले समय में भी जन्म लेते रहे। मांग है कि जिस तरह कारपोरेट घरानों का केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों में 13.86 लाख करोड़ रुपए माफ़ किए हैं, उसी तरह पूरे देश के किसानों का भी कर्ज माफ़ होना चाहिए। सिर्फ पंजाब के किसानों का जितना कारपोरेट का कर्ज माफ़ किया गया उसका सिर्फ 10% वो पंजाब के किसानों का 1.25 लाख करोड़ के करीब पंजाब के किसानों का कर्ज है। इसी तरह पूरे देश के किसानों का 18 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। आज पूरे दुनिया में जब भूखमरी फैल रही है, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, श्रीलंका के क्या हालात हैं, रूस और यूक्रेन की वार की वजह से यूरोप में कितना बड़ा अनाज संकट है, लेकिन इस दौर में भी
इस देश में अनाज संकट से, इस देश के किसानों ने अनाज संकट से देश को बचाया हुआ है, लेकिन सरकारें कॉरपोरेट की सेवा में लगी हुई हैं। किसान कर्ज की वजह से खुदकुशी कर रहा है। तो हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए। उसी तरह पूरे देश के किसानों की जितनी भी पैदावार है उस पर उसको MSP मिलना चाहिए। आज ये सरकार क्या कर रही है कि 2 साल पहले इन्होंने 22 लाख मीट्रिक टन एडिबल ऑयल यूक्रेन से मंगाया। कभी यूक्रेन से मंगाते हैं, कभी और देश से मंगाते हैं, लेकिन हमें सरसों का MSP नहीं देते, हमें सूरजमुखी का MSP नहीं देते, हमें मूंगफली का MSP नहीं देते। क्या जो किसान पैदा करता है उसका जो उसकी फसल से एडिबल ऑयल निकलेगा, क्या वो देश के लोग नहीं खा सकते? 17,000 करोड़ रुपए हर साल बाहर से दालों के लिए और चनों के लिए वो खर्च किया जाता है। क्या इस देश के किसानों को दाल पर MSP नहीं दिया जा सकता? इस देश के किसानों को चने पर MSP नहीं दिया जा सकता? तो पूरे देश में एक तरह का एक MSP पे कानून हो और सभी चीज़ों को खरीद की गारंटी हो। इसी तरह लखीमपुर खीरी के हमारे शहीदों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो इन बातों को लेकर और बहुत सारी मांगों को लेकर पूरे देश के राज्यों की राजधानियों में आंदोलन चल रहा है। और एक बात हम बता दें कि जब तक सरकारें कॉरपोरेट के साथ रहेंगी तब तक किसान आंदोलन में रहेगा। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।